अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए आने वाले हर दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे चैनल ऑल इन वन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टिड्डी दल के बारे में टिड्डी दल ने बहुत सारे मुल्कों पर हमला किया है और ये हमला इस वक्त हुआ जब सारी दुनिया कोरोना वायरस के शिकार में मुब्तला थी। एंड इसी वक्त टिड्डी दल का हमला होना ये कोई आम बात नहीं थी। बेशक ये एक अल्लाह पाक की तरफ से अजाब ही है हम सब का। और टिड्डी दल से मुतासिर होने वाले ममालिक चंद, इनका नाम सऊदीया, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश है। इनसे मुतासिर हुए हैं और न जाने कितने ही ममालिक होंगे जिन पर टिड्डी दल ने हमला किया हो। इस हमले से जो ज़्यादातर मुतासिर हुए हैं वो किसान हैं, क्योंकि टिड्डी दल ने तैयार फसलें मिनटों में तबाह और बर्बाद कर दी हैं। और ये टिड्डी दल जिस किसी भी फसल या दरख्त पर बैठ जाए, कुछ लम्हों के बाद वो फसल नज़र नहीं आती और ज़मीन बंजर नज़र आती है। और ये टिड्डी दल जैसे जैसे फसल खाती रहती है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती रहती है, जिस वजह से हमारे किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमारी दुआ है कि ये टिड्डी दल जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हमारे किसान भाई फिर से फसल लगा सकें। जैसे जैसे हमारे किसान भाई इसको भगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, वैसे ही दूसरी तरफ खाने के शौकीन हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने टिड्डी दल को पकड़ना शुरू कर दिया और फिर इसके मज़े मज़े के पकवान बनाना शुरू कर दिए और बहुत शौक़ से इसे खाए भी, ये सोचे और समझे बिना कि इसका कोई नुकसान भी हो सकता है या नहीं। और नुकसान इसका क्या हुआ आप वीडियो खुद देख सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर फाक हुसैन। 38-year-old male patient came in ER department with a complaint of abdominal distension and constipation with vomiting. हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसके एब्डोमिनल डिस्टेंशन थी, वोमिटिंग थी और कॉन्स्टिपेशन थी। मैंने एक्सरेस करवाया तो मुझे उसके स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे हम लोग छोटी आंत की बंदिश के हवाले से कहते हैं, मैंने इस फैसला किया कि इंट्रोस्टमी करूँगा। इंट्रोस्टमी करने के लिए मैंने इनको ट्रांसफिक्सेशन अप्लाई किया है। और आप देख सकते हैं आजकल जो लो कास्ट का हमला हुआ है टिड्डियों का, जिसके उर्दू में हम टिड्डियाँ कहते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं खाना। तो ये आप देख सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ लो कास्ट इन अ स्मॉल बाउल, और वो इसको खाने लगे थे। और आपने देखा कि उसके अंदर कितनी वो टिड्डियाँ आ रही हैं, निकल रही हैं स्मॉल बाउल के अंदर और छोटी आंत के अंदर। और इतनी टिड्डियाँ थी कि अगर हम उसको ना ओपन करने का फैसला करते तो ये आगे जाके परफोरेशन काज कर सकती थी। तो आप देख सकते हो कि इसके कितने अंजाम हैं टिड्डियों के। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ैसला सही किया इसको खोलने का। असल में जो लोग ये सोचते हैं कि ये हलाल है और इसको खाना चाहिए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे जिस्म के अंदर क्या ऐसी सलाहियतें हैं कि इसको वो जज़ब कर सकती हैं, लेकिन लोग खाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं उसके हालात कि वो आंत के हिस्सों में पूरी फैली हुई। आंत से पहले एक स्टमक आता है, मैदा आता है, और स्टमक के वो चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, लेकिन ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाई और उसने पूरा एक होल एक कॉलोनी बना दी थी कुछों की। आप देख सकते हैं कितनी मिक़दार में हमें टिड्डियाँ मिल रही हैं और मैं इसको निकालने में कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए पूरी एक लेयर बन गई, जैसे हेयर फॉलिकल्स। कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ लोग ये पूरे एक स्टमक के अंदर से वो पूरी फैली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल गया। वी आर वेरी हैप्पी, वी हैव डन सक्सेसफुली एंड इंशाल्लाह वी विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।